भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कक्षा नवम हिंदी साखी, उसका दोहा है। कबीरदास जी कहते हैं भगति भजन हरि नाम है। जिस प्रकार नाव के द्वारा हम किसी नदी को पार कर सकते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर की जो भक्ति है, उनका भजन है, कीर्तन है, वो भगवान की नाव के समान है। उसी से हम इस संसार से पार हो सकते हैं, इस भव सागर से पार हो सकते हैं। दूजा दुख है अपार, और दूसरा तो इस संसार में दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से भगवान को स्मरण करो, यही महत्व है, यही सार है, यही सब कुछ तत्व है। अगला है कबीरा चित्त चमकिया, चहु दिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे ले बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं ये जो हमारा मन है, ये चारों ओर चमक के आकर्षण में फंसा हुआ है, चारों ओर अग्नि ही लगी हुई है। अर्थात चकाचौंध में, सांसारिक भौतिक वस्तुओं की चकाचौंध में ये मन चमक रहा है, उसी में भ्रमित होकर घूम रहा है। तो जो संसार में चकाचौंध की अग्नि लगी हुई है, उस अग्नि को हरि सुमिरन हाथों गणा, बेगे ले वो बुझाए। भगवान के स्मरण रूपी घड़े को हाथ में लेकर शीघ्रता से उस अग्नि को बुझा लो। अर्थात जो भी चकाचौंध में हमारा मन मोहित हो रहा है, उस अग्नि को ईश्वर का ध्यान रखकर उस घड़े को लेकर अग्नि को बुझा लो। जैसे घड़े से में पानी भरकर आग को बुझाया जाता है, उसी प्रकार भगवान के स्मरण रूपी घड़े से लेकर चारों ओर लगी हुई अग्नि को बुझा लेना चाहिए। अंसड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। जीवड़िया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकारे। कबीरदास जी कहते हैं अंसड़ियां झाई पड़ी, हमारी आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं। पंथ निहार निहार, भगवान के आने का रास्ता देखते देखते हमारे आंखों में झुर्रियां पड़ गई हैं। जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। और हमारी जीभ में राम राम रटते हुए, राम का नाम लेते हुए जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो भौतिक सुख है, उस सुख को हम अनुभव करते हैं, वास्तव में वो सुख नहीं है, वो सब सुख झूठा है। मानत है मन मोद, और हमारा मन प्रसन्न होता है। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ये जो संसार है, ये मृत्यु का नाश्ता है। चबैना माने नाश्ता। जिस प्रकार से एक किसान खेत जोतने के लिए जाता है, तो उसके लिए घर से खाना जाता है, तो वहां पर कोई बर्तन तो नहीं है, वो उस नाश्ते को अपनी पलछी लगाकर बैठकर अपनी गोद में रखकर खाता है। तो कुछ तो उसके मुंह में जा रहा है और कुछ खाना गोद में रखा हुआ है। उसी प्रकार से ये जो संसार है, ये मृत्यु का नाश्ता है, मृत्यु का कलेवा है, जो कुछ मुंह में जा रहा है
और कुछ हमारी गोद में अर्थात हम अपने घर में, अपने मन में उसको धारण किए हैं, मृत्यु रूपी नाश्ता को रखे हैं। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। कबीरदास जी कहते थे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर मुझ में अहंकार था, मैं था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि कहा भी गया है, कबीरदास ने ही लिखा है कि में बकरी करत है, ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात हैं, तिनके कौन हवाल। तो बकरी में करती है तो उसकी खाल निकाली जाती है, काट डाली जाती है। और मनुष्य भी जो मैं करता है, अर्थात अहंकार जो करता है, उसकी बहुत बुरी हालत होती है। तो वही कह रहे हैं, जब मुझ में अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्त हो गई है, तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माँ। मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधेरा था, अंधकार था, वो सब उसी प्रकार मिट गया, जिस प्रकार से किसी अंधकार वाले स्थान में दीपक जला करके अंधकार स्वयं भाग जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्त हो गई। तो मेरे मन का अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। धन्यवाद।